नहीं, मैंने दल त्याग नहीं किया। जेडीयू जो है इस समय राष्ट्रीय पार्टी का उसका स्वरूप नहीं। नीतीश कुमार जी बहुत बेहतरीन स्थिति में नहीं। राजनीति में ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो पता नहीं चलता, क्योंकि राजनीति में दल इतनी तेज़ी से बदले जाते हैं कि नेता को भी नहीं, कई बार तो आभास होता कि दल बदल दिया गया। लेकिन आज जिस शख्सियत, जिस व्यक्ति, जिस राजनेता से हम बातचीत करेंगे उस व्यक्ति का नाम केसी त्यागी है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि जितने भी राजनीतिक दल के नेता हैं वो उनको उतना ही स्नेह, उतना ही प्रेम और उतना ही आदर करते हैं जितना शायद अपनी पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता के साथ करते हों। अक्सर आप अखबारों में खेती किसान के बारे में केसी त्यागी जी के आर्टिकल लगातार पढ़ते रहते हैं। आप आज के इस युग में वो बातें केसी त्यागी जी के माध्यम से सुनते हैं जो शायद ये लगता है कि ये पुरानी बातें हैं, लेकिन जब वो बात राजनीति की करते हैं तो अपने पूर्वजों को इस कदर याद करते हैं कि जैसे उनके ही घर के सदस्य हों। आज बातचीत करेंगे केसी त्यागी जी से और पूछेंगे कि आखिर ये फैसला उन्हें क्यों लेना पड़ा। केसी त्यागी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे साथ। और मैं पूछना चाहूँगा कि इतनी लंबी दोस्ती, इतने पुराने वादे, नहीं, मैंने दल त्याग नहीं किया है। मैंने जो नीतीश जी को चिट्ठी लिखी है उसमें उनको देश का सबसे कामयाब मुख्यमंत्री माना है और समाजवादी आंदोलन की जो कतारें हैं उनका सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता माना है। जो चरण सिंह जी की, कर्पूरी ठाकुर जी की या फिर हमारे पुरखे लोहिया जयप्रकाश जी की जो परंपरा थी परिवारवाद के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध, स्वच्छ प्रशासन के लिए, उसको ज़मीन पर उतारने का काम नीतीश कुमार ने किया। तो मैंने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और अब सदस्यता अभियान चल रहा है जेडीयू का। मैंने उसमें हिस्सा नहीं लिया। उसके दो कारण हैं कि एक तो जेडीयू जो है इस समय राष्ट्रीय पार्टी का उसका स्वरूप नहीं है, दूसरा नीतीश कुमार जी बहुत स्वस्थ नहीं है। मैंने 30 अक्टूबर 2003 में, मैं भी उनमें से एक हूँ, 5 लोगों में जॉर्ज साहब हैं, शरद यादव हैं, नीतीश कुमार है, मैं हूँ, दिग्विजय सिंह हैं, जिन्होंने समता पार्टी और जनता दल को बना के जनता दल यूनाइटेड बनाया था। और तब से लेकर के मैं इसी पार्टी में हूँ। जॉर्ज साहब रहे, शरद यादव रहे, नीतीश कुमार रहे, लेकिन अब मुझे लगा कि वहाँ मेरी कोई वैसी सार्थक भूमिका या सकारात्मक रोल मेरा नहीं बचा है। तो मैंने स्नेहपूर्वक पार्टी से अपने आप को अलग किया और मैं पश्चिम यूपी में 5-6 चुनाव लोकसभा के लड़ चुका हूँ, सदस्य भी रहा हूँ। तो अपनी थोड़ी जो सीमित मेरी भूमिका है मैं इन इलाकों में अपनी रखना चाहता हूँ। और जो सवाल छूट गए हैं गांव के, खेत के, किसान के, असमानता के, बेरोजगारी के, समता के, संपन्नता के, सामाजिक न्याय के, गैर सामाजिक दूरी के, उन सवालों पर मैं अपना समय लगाना चाहता हूँ। तो मुझे समाजवादी पार्टी और लोक दल दोनों का मुझे ऑफ़र था। मैं समाजवादी पार्टी में भी लंबे समय तक मुलायम सिंह जी के साथ रहा हूँ और उनके जैसा वर्कर से मोहब्बत करके पार्टी खड़े करने वाला दूसरा नेता नहीं मिलेगा। उनके प्रति भी मेरी कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन जो मूल नेतृत्व है वो चौधरी चरण सिंह का है। चाहे शरद यादव हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर हो, चाहे रामविलास पासवान हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो या और भी लोग हों, ये सब चरण सिंह जी की जो राजनीतिक विरासत है उसको कैरी करते हैं और लोकदल से निकले हुए लोग हैं। तो मैंने जो पितृ संगठन है, जो मातृ संगठन है, उसको अपनाया है। तो मातृ संगठन और पितृ संगठन को आपने अपना लिया है। त्यागी जी, क्या इस पूरे जो बदलाव हुआ इसकी पटकथा बहुत पहले से लिखी जा रही थी? क्योंकि मैं देख रहा था किताब लिखी गई, उस किताब का विमोचन जैन जी ने किया, वो किताब समर्पित चौधरी साहब को हुई। क्या ये पटकथा पहले लिखी जा रही थी कि यह अचानक ये लिया गया फैसला है? नहीं, मैं पिछले 15-20 वर्षों में मैंने कई सौ आर्टिकल लिखे हैं और किसानों की समस्या, एमएसपी, शोषण, गांव शहर के बीच की बढ़ती दूरी वगैरह वगैरह, तो उनका संकलन था। तो मेरे मित्र हैं राजनाथ जी, उनको, और चूँकि चौधरी साहब के सुपुत्र भी हैं, लोकदल के अध्यक्ष भी हैं, उन दोनों को मैंने आमंत्रित किया था। किन्हीं वजह से राजनाथ सिंह नहीं आ पाए थे,
इतना ज़रूर है कि जिस प्यार मोहब्बत और सम्मान के साथ उन्होंने मुझे उस दिन संबोधित किया तो मन तो मेरा डोला था उस दिन, ये मैं छिपाना नहीं चाहता। उन्होंने कहा केसी त्यागी जैसा नेता हर पार्टी में होना चाहिए, उनकी हर पार्टी को ज़रूरत है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जिस आदरपूर्वक तरीके से उन्होंने मुझे स्मरण किया तो मुझे वो छाप मेरे दिमाग में थी। और जो प्रकरण मैंने आपको बताया अपने प्रारंभिक संबोधन में, वो इसके साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए निर्णय लेने में कोई बहुत देरी नहीं हुई। निर्णय लेने में देरी नहीं हुई, लेकिन जेडीयू को छोड़ते हुए क्या पुराने साथियों से, खास तौर पर नीतीश जी से कोई बातचीत हुई या उनको कुछ सूचना दी गई, या सिर्फ यही कि बस मैं सदस्यता अभियान में नहीं रहूँगा, यहाँ तक ही सीमित रह गया? नहीं, नीतीश कुमार जी बहुत बेहतरीन स्थिति में नहीं है। अच्छा। अगर वो होते तो उनकी आखिरी सांस तक मैं उनके साथ रहता। इसलिए मैंने फिर आपको बताया, फिर दोहरा रहा हूँ कि वहाँ मेरी भूमिका नहीं बची थी, चूँकि वो रीजनल आउटफिट हो गया। तो अगर रीजनल आउटफिट में मुझको पॉलिटिक्स करनी है तो लोकदल उससे बेहतर है मेरे लिए एज ऑन टुडे। त्यागी जी, आपने खुद भी कहा और इस बात को हम भी मानते हैं कि समाजवादी विचारधारा को जिस तरीके से आप लोगों ने आगे बढ़ाया है, उसमें जयंत चौधरी जी को ही क्यों चुना गया? सूबे में एक और युवा नेता हैं अखिलेश यादव, उन दोनों में चुनने में किस बात को ज़्यादा बड़ी आपने चुना? नहीं, मैं एनडीए से भी बाहर नहीं होना चाहता था, चूँकि मेरा राजनीतिक जन्म गैर कांग्रेसवाद में हुआ। जब मैं बहुत कम उम्र का था तब मैंने पहली बार गैर कांग्रेसी आंदोलन में डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में नारा लगाया था, अंग्रेजी में काम ना होगा, फिर से देश गुलाम ना होगा। और मेरे पुरखे भी जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर लोहिया और नरेंद्र देव 1948 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी कि इस पार्टी से कोई बड़ा आर्थिक सामाजिक बदलाव नहीं हो सकता। तो मैं सपा में इसलिए भी नहीं जा सकता था क्योंकि वहाँ कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जुड़ा हुआ है। और मैंने और नीतीश कुमार जी ने सोनिया जी से और राहुल जी से मिल कर के तीसरा विकल्प बनाने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन वो पार्टी जड़ता में हो गई है और वहाँ से कोई नए विचारों की, नई संरचनाओं की आशा ख़त्म करना बेकार है। आप चौधरी साहब के साथ मेरे ख्याल संस्थापक सदस्य रहे हैं लोकदल के, एक बार फिर से आप उसी पार्टी में आ गए हैं। क्या एक बार फिर से लोकदल उस खेती किसानी की बात अपने मजबूत तरीके से उठा पाएगी आपके नेतृत्व में? ये मेरी इच्छा है और मैं प्रयास भी करूँगा, चूँकि चौधरी साहब की उपस्थिति ने गांव के जो किसान मजदूरों के बच्चे हैं उनके राजनीति में प्रवेश कराए। पहले हमारे जैसे परिवारों के साधारण घरों के बच्चे वो दरी बिछाने का काम करते थे, उन्होंने नेतृत्व सौंपने का काम किया। एक शहर और गांव के बीच की जो बढ़ती हुई असमानता है, गांव किस तरह से शहर के उपनिवेश हो गए हैं, उससे उन्होंने उबारने का काम किया। तीसरा, 67 से पहले गेहूँ, चावल, शक्कर विदेश से आती थी। एमएसपी लागू करवाने में चौधरी साहब का भी योगदान रहा और अब कम से कम एमएसपी का दाम तो तय होने लगा और सरकारी खरीद तो होने लगी। एक काम अभी बचा है, जो सरकार दाम तय कर दे उसी दाम पर व्यापारी को भी, सरकार को भी खरीद करनी पड़ेगी। ये लड़ाई हमारी अभी बाकी बची है। तो आप इसको जारी रखेंगे? हाँ, जारी रखेंगे, संवाद के जरिए, लेखन के जरिए और सामूहिक प्रतिकार के जरिए। त्यागी जी, जिस तरीके से आप लिखते हैं, जिस तरीके से आप बोलते हैं, सुनने में, समझने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन आजकल की जो युवा पीढ़ी है उसने अपना ट्रेंड बदल दिया है। क्या किसी तरीके से नई पीढ़ी को साथ लेकर खेती किसानी की बात करना, इस विषय पे भी आप लोगों का ध्यान रहेगा? क्योंकि जयंत जी खुद, मैं एक उनका इंटरव्यू सुन रहा था, जिस तरीके से वो बता रहे थे कि आईटी के बच्चों को किस तरह से ट्रेंड किया जाना चाहिए, क्या उस विषय पर भी ध्यान रहेगा? देखिए, अब राजनीति से विचार कमज़ोर पड़ा है और ये वैश्वीकरण की, उदारीकरण की जो प्रक्रिया शुरू हुई है उसने उन सवालों को पीछे छोड़ दिया। राजनीतिक प्रतिबद्धताएं भी कमज़ोर हो गई। अब पैसे इकट्ठे करो, टिकट लो, एमएलए एमपी बनो और घर बार बनो। हमारे टाइम पे ये नहीं था। हमारे समय में जो संघर्ष नहीं करता, जो ट्रेनिंग कैंप अटेंड नहीं करता है, जो किसान मजदूरों के सवालों पे जेल नहीं जाता है, उसको ना टिकट मिलता था ना पद मिलता था। अब किसी भी पार्टी का कोई नेता अपराध में जेल चला गया हो, बात दूसरी है, बाकी राजनीतिक कार्यक्रम का हिस्सा बन के जेल गया हो, मुझे तो बहुत दिनों से याद नहीं है।
आपको जाना भी है, वक्त एक किसी कार्यक्रम में है, बस मेरा आखिरी सवाल है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश भर में इस वक्त स्वर्ण एक आंदोलन को लेकर कर रहे हैं, यूजीसी को लेकर, आपकी क्या राय है? देखिए, मैं सामाजिक न्याय की प्रक्रिया का पक्षधर हूँ। मैंने मंडल कमीशन का समर्थन किया, उसकी मुझे कीमत भी चुकानी पड़ी। मैं डॉक्टर अंबेडकर को भी उस धारा का प्रतीक मानता हूँ कि एक जैसा समाज होना चाहिए। लेकिन यूजीसी ने जिस तरह के फरमान जारी किए, वो एक समाज के हिस्से को ह्यूमिलेट करने वाले थे, अपमानित करने वाले थे, दंडित करने वाले थे। तो मेरा पहले से भी ये राय रही है। मैं इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी को मानता हूँ, जिनका कहना था कि बहुमत भी अगर हो तो भी सर्वानुमति बनाने के प्रयास कर। मुझे अफसोस है कि इसमें न सर्वानुमति बनाई गई, और फिर एक तबके को चिढ़ा करके कोई सामाजिक न्याय नहीं हो सकता। ये बिहार का आंदोलन इस बात का सबूत है, और बिहार की जनता ने आज तक लालू प्रसाद को माफ़ नहीं किया। लिहाजा इस निर्णय को वापस लिया गया, और भविष्य में इस तरह की गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से आज भी केसी त्यागी जी ने अपनी बात को कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और उसी तरीके से अपनी बात कह दी। निश्चित तौर पर पश्चिम यूपी के लिए केसी त्यागी जी का नेतृत्व और लोकदल के लिए बहुत बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है। हम केसी त्यागी जी से आगे भी बातचीत करेंगे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में केसी त्यागी जी के आने के बाद क्या क्या बदलाव आए। तब तक आप जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारा।